ओम साई राम। साई चैत्र अध्याय 11 में मोहनुद्दीन से कुश्ती के बाद बाबा में बदलाव की कथा का वर्णन करेंगे। एक बार की बात है, शिरडी में मोहनुद्दीन तंबोली नाम का एक पहलवान रहा करता था। उसकी बाबा से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। फलस्वरूप उसने बाबा को कुश्ती लड़ने की चुनौती दे डाली। बाबा का शरीर भी पहलवान जैसा ही था, लेकिन वे अंतर्मुखी थे। फिर भी उन्होंने मोहनुद्दीन की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों में काफी देर तक कुश्ती होती रही। आखिरकार बाबा कुश्ती में हार गए। कुश्ती में हार जाने के बाद उनके रहन सहन व पहनावे में एकाएक बदलाव आ गया। अब वे कफनी पहना करते थे, लंगोटी बांधते और सिर पर एक सफेद कपड़ा बांधा करते थे जिससे सिर ढक जाए। आसन के समय भी वे टाट का एक छोटा टुकड़ा ही काम में लिया करते थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर ही संतुष्ट रहा करते थे। श्री साईं बाबा सदैव यही कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। इसका मतलब यही है कि अमीरी से भी बड़ी बादशाही गरीबी में है। इसका कारण ये है कि गरीब का भाई, बंधु या सहायक अल्लाह या ईश्वर है। सामान्यतः विचार करे तो अमीर को लाख तरह की चिंताएं रहती है, वे उन्हीं में उलझा रहता है, लेकिन गरीब सदैव ईश्वर को बचता रहता है। अभावों में ही, गरीबी में ही ईश्वर याद आता है, अन्यथा तो ईश्वर को कोई याद नहीं करता। जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वे निश्चित रहता है। निश्चित रहने वाला ही वास्तव में बादशाह है। इसलिए संभवतः ये ऐसा उच्चारण किया करते थे। कुश्ती का शौक तो पुणे तांबा के एक संत थे, गंगागीर। उनको भी कुश्ती का बहुत शौक था। वे भी अक्सर शिरडी में आते जाते रहते थे। एक बार जब वे कुश्ती लड़ रहे थे तो उनमें एकाएक ही कुश्ती त्याग देने का भाव जागृत हुआ। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनसे कह रहा है कि भगवान के साथ खेलते खेलते हुए शरीर को त्याग देना चाहिए। इस दिव्य वाणी की आवाज का आशय यही है कि परमात्मा से लो जगाओ। इस दिव्य वाणी के बाद संत गंगागीर को संसार से वैराग्य हो गया और वे पूरी तरह आध्यात्म की ओर झुक गए। बाद में उन्होंने पुणे ताने के निकट एक मठ बनवाया और उस मठ में अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। कुश्ती में हार जाने के बाद श्री साईं बाबा में भारी बदलाव आ गया। वे पूर्ण रूप में अंतर्मुखी हो चुके थे। नहीं तो वे किसी से मिलते जुलते थे और न ही किसी से कोई वार्तालाप किया करते थे। लेकिन जब कोई उनके सामने अपनी समस्या लेकर जाता था तो वे उनका समाधान अवश्य कर दिया करते थे। अब श्री साईं बाबा दिन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्वरूप में लीन रहा करते थे। इच्छा होने पर गांव के किनारे पर नाले के पास एक बबूल के पेड़ की छाया में बैठे रहते थे। संध्या के समय में वायु सेवन के लिए अपनी इच्छा अनुसार घूमते रहते थे। श्री साईं बाबा का नीम गांव के बाबा साहब डेगले के प्रति विशेष प्रेम था, अतः कई बार वे नीम गांव भी चले जाया करते थे। बाला साहब डेगले के छोटे भाई का नाम नाना साहब था। उन्होंने 2 विवाह किए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। एक बार बाला साहब ने नाना साहब को शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने को कहा। नाना साहब ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन किए। फलस्वरूप बाबा के दर्शन प्रभाव से कुछ समय बाद ही नाना साहब को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से श्री साईं बाबा की प्रसिद्धि दूर दराज तक फैलती गई। अहमदनगर में भी बाबा की प्रसिद्धि हो गई तो नाना साहब चंदोरकर और केशव चिदम्बर व कई अन्य भक्त शिरडी पहुंचने लगे। श्री साईं बाबा को दिन भर भक्त घेरे रहते। रात्रि में बाबा जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन किया करते थे। उनके पास चिलम, तंबाकू, टेरमल, लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का सफेद कपड़ा और एक सटका था। यही कुल सामान था जो श्री साईं बाबा सदैव अपने पास रखते थे। श्री साईं बाबा पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनते थे। वे सदैव नंगे पैर ही रहते थे। आसन के नाम पर भी उनके पास टाट का एक टुकड़ा था जिसे वे दिन के समय बैठने के लिए काम में लेते थे। सर्दी से बचने के लिए वे दक्षिण दिशा की ओर मुख कर दूनी तापते थे। दूनी में वे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डालते थे। ऐसा कर वे अपने अहम, इच्छाओं और आसक्तियों की आहुति दिया करते थे। उनकी जुबान पर सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण रहता था। जब कभी साईं बाबा भाव विमोर हो जाते थे तब पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने गाने लगते थे। तो इस प्रकार मोहनुद्दीन से कुश्ती के बाद में बाबा में इस प्रकार का भारी बदलाव आया। ओम साई नमो नमः।